सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे रीट मुख्य परीक्षा 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आज 12 सितंबर की क्लास है और ये क्लास है वो अपने लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, क्लास आपको मॉर्निंग में डेली सुबह 6:05 पर मिल जाती है। ठीक है, अभी 2 दिन का बीच में विलंब हो गया था। ठीक है, तो आज 12 सितंबर की क्लास शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है अपना, किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण पूर्ण के समान होता है, यह तथ्य मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने प्रतिपादित किया। मतलब कोई वस्तु है, कोई भी व्यक्ति है, किसी वस्तु का प्रत्यक्षीकरण है वो एक पूर्ण वस्तु के समान करता है, मतलब उसकी पूर्णता के साथ करता है। उसके भागों को अलग अलग रूप से देखता नहीं, बल्कि उसको पूर्ण रूप में देखता है, पूर्ण प्रत्यक्षीकरण होता है। तो ये मनोविज्ञान के किस संप्रदाय के अनुसार है? ऑप्शन ए है व्यवहारवादी, ऑप्शन बी प्रकार्यवादी संप्रदाय, ऑप्शन सी है अवयववादी संप्रदाय, ऑप्शन डी में मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी हो जाएगा अवयववादी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? अवयववादी संप्रदाय के अनुसार कोई भी व्यक्ति है वो किसी वस्तु का जो प्रत्यक्षीकरण है वो पूर्ण के समान करता है, नहीं कि उसके अलग अलग भागों के रूप में करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं अपना। दूसरा प्रश्न है अपना, भौगोलिक व ऐतिहासिक घटनाओं की जानकारी प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करना निम्न अधिगम है। मतलब कोई भी भौगोलिक स्थान है या कोई ऐतिहासिक घटना है, उसकी जानकारी बच्चों को प्रत्यक्ष रूप में प्रदान की जाती है। तो ये किस प्रकार का अधिगम होगा? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष अधिगम, ऑप्शन बी अनुभवजन्य अधिगम, ऑप्शन सी है क्षेत्र अधिगम, ऑप्शन डी में अपने क्रिया प्रसूत अधिगम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा अनुभवजन्य अधिगम। क्योंकि इसमें जो शिक्षक होता है वो बच्चों को भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त करवाता वहां ले जाकर, है ना, जिसको अपन भ्रमण भी बोल सकते हैं। तो अनुभव के आधार पर वो अधिगम है करवाया जाता है, इसलिए इसको अनुभवजन्य अधिगम कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न है अपना, विकास के विषय में सत्य कथन कौन सा है? तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए विकास लंबवत होता है, ऑप्शन बी विकास वर्तुलाकार नहीं होता है, ऑप्शन सी विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, ऑप्शन डी है विकास की दिशा अनिश्चित होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा अपने? वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है। ठीक है, बाकी सब के सब कथन गलत है। विकास लंबवत होता है तो विकास लंबवत नहीं होता, विकास वर्तुलाकार होता है। यहाँ पे विकास वर्तुलाकार नहीं होता, नहीं वर्तुलाकार होता, तो ये भी गलत हो गया। और विकास की दिशा अनिश्चित होती है तो ये भी गलत है। विकास की दिशा कैसी होती है? निश्चित होती है। वृद्धि की कोई दिशा नहीं होती है, वृद्धि अनिश्चित दिशा की होती है। आगे बात समझ में? तो ये था इस प्रश्न का जवाब। अगले चौथे प्रश्न की बात करते हैं अपन। अगला अपना चौथा प्रश्न है अपना, टेस्टोस्टेरोन व एंड्रोस्टेरोन किस कारक में सम्मिलित है? मतलब है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एंड्रोस्टेरोन ये 2 प्रकार के हार्मोन है, तो ये किस प्रकार के कारक है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और ऑप्शन डी है जैविक। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी हो जाएगा जैविक। अरे ये तो हार्मोन है, तो ये हार्मोन तो जीव के शरीर से निकलता है, ना सामाजिक है, ना मनोवैज्ञानिक है, ना सांस्कृतिक है, क्या है? जैविक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पांचवा प्रश्न है अपना, श्रृंगार तथा रसिक प्रवृत्ति से युक्त बालक बालिकाओं को चित्रकार, मूर्तिकार, नाटककार, अभिनेता तथा अभिनेत्री, गायक एवं नृत्यांगना के रूप में प्रतिष्ठित होते देखा जा सकता है। यह प्रवृत्ति है। मतलब प्रश्न को समझो। प्रश्न क्या कह रहा है कि कोई भी बालक या जो बालिका है, ठीक है, उसमें श्रृंगार और रसिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके कारण वो चित्रकार बन सकता है, मूर्तिकार बन सकता है, नाटककार बन सकता है, अभिनेता या बालिका तो अभिनेत्री बन सकती है, या गायक है, गायिका है, नृत्यांगना है, इनके रूप में प्रतिष्ठित होते हुए देख सकते हैं। क्योंकि इनमें कौन सी प्रवृत्ति होती है? इनमें प्रवृत्ति होती है श्रृंगार प्रवृत्ति और रसिक प्रवृत्ति। तो ये प्रवृत्ति किस प्रकार की प्रवृत्ति है? ऑप्शन ए दिवा स्वप्न, ऑप्शन बी है मार्गांतीकरण, ऑप्शन सी है उदात्तीकरण और ऑप्शन डी में बी एवं सी दोनों। तो देखो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। देखो मार्गांतीकरण और उदात्तीकरण तो एक ही बात है ना, ये तो एक ही है, ये तो पर्यायवाची शब्द है।
तो बी और सी है वो दोनों सही हो जाएगा, चाहे मार्गांतिकरण को या उदात्तीकरण को, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो बी और सी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है अपना, झूठ बोलने की आदत है मनोरोग को कहा जाता है। मतलब एक मान लिया कि कोई भी बालक है जिसमें बार बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो इस प्रकार के मनोरोग को क्या कहते हैं, है ना। मतलब हर बात पे वो झूठ बोलेगा, एक आदत सी बन जाती है झूठ बोलने की, तो इसको क्या कहेंगे। ऑप्शन ए हिस्टीरिया, ऑप्शन बी मिथोमेनिया, ऑप्शन सी फोबिया और ऑप्शन डी में इल्यूजन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी मिथोमेनिया। इसको क्या बोलता है, इसको मिथोमेनिया कहा जाता है। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, वो सूचना ये है कि आप मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पर आपको एक निश्चित टाइम टेबल के तहत डेली विभिन्न विषयों के विभिन्न सब्जेक्ट्स के क्विज मिलता है, तो क्विज अटेंड करके आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ तैयारी यदि आपकी अच्छी है तो उन प्रश्नों को ज्वाइन करके आप ये चेक कर सकते हो कि आपने वाकई में कितनी तैयारी की है या कितनी अभी करनी है या कितनी बाकी है ना। और इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो पूरी देखने के बाद यदि क्लास आपको अच्छी लगे, शानदार लगे, तो कमेंट जरूर करना, साथ ही साथ अपने मित्र में शेयर करना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। अब बात करते हैं सातवें प्रश्न की। तो अपना सातवां प्रश्न है अपना, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। मतलब हमारे देश में, भारत में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान है वो कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी गांधीनगर और ऑप्शन डी में है जयपुर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन ए हैदराबाद। हैदराबाद में राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान स्थित है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आठवां प्रश्न है अपना, थ्रस्टन द्वारा प्रस्तावित योग्यताओं के मापन हेतु जो परीक्षण माला तैयार की गई उसका नाम है। मतलब थ्रस्टन द्वारा जो योग्यताओं के मापन के लिए जो परीक्षण माला है वो तैयार की गई उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए टेस्ट ऑफ मेजर मेंटल एबिलिटीज, ऑप्शन बी है टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ऑप्शन सी है टेस्ट ऑफ प्राइमरी एंड मेजर मेंटल एबिलिटीज और ऑप्शन डी में माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन बी हो जाएगा टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये उस परीक्षण का नाम था, इस परीक्षण माला का नाम क्या था, टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, स्कीमा का प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। तो स्कीमा शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था। ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी में सिगमंड फ्राइड, ऑप्शन सी में टर्मन और ऑप्शन डी में जीन पियाजे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी जीन पियाजे। देखो, स्कीमा को एक जीव विज्ञान में अनुकूलन के समान माना गया। किसके समान माना गया, एक प्रकार का ये अनुकूलन होता है जिसको अपन साइकोलॉजी में स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। अब बात करें आज के अंतिम में और लास्ट 10वें प्रश्न की, वो है अपसारी चिंतन में व्यक्ति किस बात की खोज करता है। देखो, एक तो अभिसारी चिंतन होता है, ठीक है, और एक चिंतन होता है अपसारी चिंतन, ठीक है। अपसारी चिंतन, तो अभिसारी की तुलना में अपसारी चिंतन है वो श्रेष्ठ चिंतन होता है, ठीक है। हाँ, तो इसमें अपने को बताना है इसमें किस बात की खोज की जाती है। ऑप्शन है क्या की, ऑप्शन बी कैसे की, ऑप्शन सी क्यों की और ऑप्शन डी में है कब की। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी क्यों की, है ना। आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।